हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 16 नवंबर हो गई, दिन बुधवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में हैं। G20 समिट के दौरान कुछ कार्यक्रम में शामिल हुए। वो देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। और इस दौरान वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मिले। साथ ही ब्रिटेन के जो नए प्रधानमंत्री बने हाल ही में भारतीय मूल के ऋषि सुनक, उनसे भी मुलाकात की। फ्रांस के राष्ट्रपति समेत दुनिया के बड़े दिग्गज वैश्विक नेताओं से प्रधानमंत्री ने बातचीत की। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं पीएम मोदी की कुछ बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ मुलाकात की। तो कुछ यूं रहा सिलसिला और कार्यक्रम। G20 में पीएम मोदी ने एक बड़ी बात कही कि क्लाइमेट चेंज, कोविड और यूक्रेन की जंग दुनिया में तबाही मचाई हुई है और इसीलिए अब हमें बड़े बदलाव की जरूरत है। साथ ही G20 समिट में हिंदी बोलने वाले एक अमेरिकी प्रवक्ता जेड तरार भी चर्चा में रहे। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, देखिए भारतीय रेलवे की बड़ी पहल। अब ट्रेनों में आपको लोकल और रीजनल डिश का खाना भी मिल जाएगा। जैसे गुजरात की ट्रेनों में ढोकला, फाफड़ा और महाराष्ट्र की ट्रेनों में आपको वड़ा पाव वगैरह भी मिल जाएगा। इस तरह की भी नई पहल रेलवे शुरू करने जा रहा है। पहली बार कस्टमाइज्ड मेन्यू की शुरुआत की है रेलवे ने। वही देखिए व्हाट्सएप इंडिया हेड ने इस्तीफा दिया। मेटा इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर ने भी पद छोड़ा। अभिजीत बोस जो कि व्हाट्सएप इंडिया के हेड थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अच्छा, फोन पे ने नई सुविधा शुरू की है। अब डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं होगी। आधार कार्ड से भी आप यूपीआई सर्विस एक्टिवेट कर पाएंगे। ऐसी सर्विस शुरू करने वाला फोन पे पहला ऐप बन चुका है। वहीं देखिए भारत जोड़ो यात्रा से छुट्टी लेंगे राहुल गांधी। रघु गहलोत के बुलावे पर 22 तारीख को वो गुजरात जाएंगे, वहां 4 सभाएं करेंगे। सचिन पायलट भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। अच्छा, वैज्ञानिकों ने एक बड़ी खोज की है। मशरूम की स्किन से अब कंप्यूटर चिप बनाए जाएंगे और इससे दुनिया में बड़े लेवल पर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कम होगा। ये रिसर्च हालिया जोहान्स केपलर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट मार्टिन द्वारा की गई है। वहीं देखिए भारत में रोजगार को लेकर अच्छी खबर आ रही है कि देश में बन रही एप्पल आईफोन की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और इससे 60,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का यह कहना है, जो कि दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल की सबसे बड़ी यूनिट बंगलुरु के पास होसूर में लगाई जा रही है और इस प्रोडक्शन प्लांट से तकरीबन 60,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, आसपास में काम करने वाले लोगों को। अश्विनी वैष्णव ने आदिवासी गौरव दिवस समारोह में कहा कि झारखंड, रांची और हजारीबाग के आसपास रहने वाली तकरीबन 6,000 आदिवासी महिलाओं को भी आईफोन बनाने की ट्रेनिंग दी गई है। अच्छा, वही देखिए राजस्थान में किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। रोज आएगा 8 रेक यूरिया, किसानों को इससे राहत मिलेगी। स्पीकर बिरला ने दिल्ली में उर्वरक मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान ये बड़ी घोषणा की है। अभी राजस्थान में खाद वगैरह की काफी किल्लत चल रही है किसान भाई लोगों के लिए नई फसल बोने में, तो ये उनके लिए राहत की खबर है। वहीं देखिए पंजाब में शहीदों के नाम पर होंगे स्कूलों के नाम। मंत्री बेस बोले कि स्वतंत्रता संग्राम में 80% पंजाबियों ने कुर्बानियां दी और इसीलिए अब शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर स्कूलों के नाम रखे जाएंगे पंजाब में। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बेस की तरफ से ये घोषणा की गई है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, भारत और कनाडा के बीच अनलिमिटेड फ्लाइट्स का एक समझौता हुआ है और इससे भारत कनाडा जाने आने में लोगों को बड़ी आसानी रहेगी। अब अनलिमिटेड फ्लाइट्स चल सकेंगी। अच्छा, हिमाचल चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ी राहत दी है। पदोन्नत हुए शिक्षकों की तैनाती और स्थान छोड़ने पर अब जो रोक लगी हुई थी उसको हटा दिया है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षकों के लिए यह राहत बड़ी खबर है और बच्चों की पढ़ाई भी अब समय पर पूरी हो सकेगी। अच्छा, वहीं दोस्तों जनसंख्या पर एक बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है। देखिए दुनिया के 800 करोड़वें बच्चे का भी जन्म हो चुका है। मतलब कि दुनिया भर की जनसंख्या 800 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। 1 से 100 करोड़ पहुंचने में 1800 साल लगे थे दुनिया की जनसंख्या को, लेकिन इतने ही लोग पिछले 12 साल में बढ़ गए। अभी दुनिया की जनसंख्या काफी तेजी से रफ्तार से आगे बढ़ रही है। 8 अरब पहुंच चुकी है दुनिया की आबादी और भारत में भी पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ रही है। इस बात से अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2023 में भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा, चीन को पीछे छोड़ते हुए। साल 1974 के बाद अब तक दुगुनी हो गई है विश्व की जनसंख्या और इसके पीछे वजह है कि आजकल मृत्यु दर काफी कम हो गई है, चाइल्ड मृत्यु दर भी, और क्योंकि अच्छी मेडिकल व्यवस्थाएं अवेलेबल है तो इसलिए जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ रही है। हालांकि कई देशों की अलग अलग सरकारें जनसंख्या नियंत्रण के लिए अलग अलग अभियान भी चलाती हैं। हमारे भारत में भी हम दो हमारे दो वगैरह कई सारे गवर्नमेंट ने पहल शुरू किए हैं जनसंख्या कंट्रोल के लिए। फिर भी भारत में अगले साल 2023 में चीन से भी ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी और दुनिया का सबसे नंबर 1 देश बन जाएगा जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी। अच्छा, वहीं देखिए दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मद्देनजर हरियाणा सरकार का बड़ा कदम। दिल्ली से 5 किलोमीटर तक के दायरे में अब स्टोन क्रशर पर भी रोक लगा दी गई है। जो माइनिंग से निकले हुए पत्थर का क्रशिंग होता है ना, उस पर रोक लग गई है। वह देखिए बड़ी खबर, सीवीसी ने अपने सिस्टम में कुछ बदलाव किए हैं। अब शिकायत करने वाले
लोगों को अपना मोबाइल नंबर भी देना होगा। सीवीसी का मतलब है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की तरफ से ये नया नियम लागू कर दिया है कि अब जो भी लोग भ्रष्टाचार संबंधित शिकायत दर्ज कराएंगे ऑनलाइन, उन लोगों को अपना मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। आप इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़ी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वह देखिए वृंदावन में बांके बिहारी जी मंदिर के दर्शन अब आसानी से हो पाएंगे। एक नई व्यवस्था लागू होने जा रही है और इस नई व्यवस्था के तहत अब एक दिन में 11 घंटे दर्शन के लिए बांके बिहारी जी का मंदिर खुला रहेगा। दर्शकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया। टाइमिंग क्या रहेगी जो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वह देखिए न्यू ईयर पर देश को मिल सकता है अपना खुद का सर्च इंजन। भारत सर्च का अपग्रेड वर्जन लॉन्च होने जा रहा। बी मैप और बी मेल की सुविधा भी मिलेगी और ये भारत का खुद का गूगल की तरह एक मेड इन इंडिया सर्च इंजन होगा। अच्छा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर राज्य का बकाया नहीं चुकाया तो फिर हम जीएसटी देना ही बंद कर देंगे। वहीं देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तीसरी बार कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। पाक मीडिया में ये रिपोर्ट सामने आई। अच्छा, पैसा एक्ट लागू करने वाला 7वां राज्य बन चुका हमारे देश में मध्य प्रदेश राज्य है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका विमोचन भी किया। अच्छा, वहीं देखिए बिहार राज्य से बड़ी खबर आ रही कि सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ा दिया है और इसके अलावा बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना की डेडलाइन यानी कि आखिरी तारीख को भी बढ़ा दी है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कल ही कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें 13 प्रमुख एजेंडों पर मुहर लगाई गई। एक तो सबसे महत्वपूर्ण फैसला सरकारी कर्मचारियों को लेकर लिया गया, जिसमें कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में यानी कि डीए में 15% का इजाफा कर दिया और जो पहले 381% डीए मिलता था वो बढ़कर अब 396% हो गया। इसके अलावा जाति आधारित जनगणना की अवधि को सरकार ने बढ़ाकर मई 2023 तक कर दिया है। तो ये कुछ बिहार के नीतीश कैबिनेट की बैठक के महत्वपूर्ण फैसले रहे हैं। वहीं देखिए हाईवे प्रोजेक्ट्स पर भी खबर आ रही कि बिहार को 3000 करोड़ के 2 हाईवे प्रोजेक्ट की सौगात दी है केंद्र सरकार ने। सोन नदी पर 210 करोड़ रुपए में पुल बनना भी शुरू हो गया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से ये उद्घाटन किया गया। तकरीबन 3390 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का। अच्छा, अगला अपडेट देखिए उड़ानें रद्द होने से प्रभावित यात्रियों को रिफंड में देरी के चलते अमेरिका ने एयर इंडिया कंपनी पर $14 लाख का जुर्माना लगाया। यूएस ने 6 एयरलाइनों पर यह जुर्माना लगाया। एयर इंडिया पर भी 11 करोड़ की पेनल्टी लगी। पैसेंजर्स के 985 करोड़ रुपए भी वापस रिफंड करने होंगे। अच्छा, वहीं आज हमारे देश की सबसे सस्ती और छोटी इलेक्ट्रिक कार भी लॉन्च होने जा रही है। भारतीय बाजार की अब तक की सबसे मिनी कॉम्पैक्ट और सबसे चीपेस्ट यानी कि सबसे सस्ती पीएमवी कार मार्केट में आज लॉन्च होने जा रही है। नाम है इसका ESE। 4 लाख रुपए के आसपास इसकी कीमत रह सकती है। 160 किलोमीटर का माइलेज मिलेगा आपको इसमें सिंगल चार्ज करने पर। आज 16 नवंबर को पीएमवी इलेक्ट्रिक कंपनी की तरफ से इस कार को लॉन्च किया जा रहा है। इसकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए पंजाब में चंडीगढ़ वगैरह में डेंगू व चिकनगुनिया के काफी ज्यादा मरीज आ रहे हैं। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक नई एडवाइजरी भी जारी की है और लोगों से कुछ सावधानियां बरतने की कही है सरकार ने, जैसे कि पानी जमा करने वाले सभी बर्तनों और टंकियों का ढक्कन बंद करके रखें। घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। पानी से भरे गड्ढों को मिट्टी से भर दें। दरवाजे खिड़कियों पर जाले लगाएं। मच्छरों से बचाव के लिए सोते समय मच्छरदानी, कोयल आदि का उपयोग करें। बच्चों का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा सरकार ने कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। अगर आपको भी डेंगू या चिकनगुनिया से संबंधित कोई दिक्कत है तो आप स्वास्थ्य विभाग के इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं डेंगू व मलेरिया होने पर। अभी डेंगू टेस्ट की निःशुल्क सुविधा भी शुरू की है। इन केंद्रों पर आप निःशुल्क डेंगू की जांच भी करवा सकते हैं। ओके, अच्छा, मैं देखिए सेबी ने किया नियमों में संशोधन। बदल जाएगा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और उन्हें हटाने का तरीका। यानी कि किसी कंपनी में अगर कोई डायरेक्टर होता ना, निदेशक है, तो उसको नियुक्त कैसे किया जाए और उसे हटाया कैसे जा सकेगा, इसको लेकर सेबी की तरफ से कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई है। और ऐसे में सेबी का नियम क्या कहता है इसके बारे में जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, वहीं देखिए पंजाब सरकार ने लॉन्च किया आशीर्वाद पोर्टल। शादी के लिए लड़कियों को मिलेगी आर्थिक मदद। पारदर्शी तरीके से लाभ मिलेगा। पंजाब के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर की तरफ से पंजाब भवन में ऑनलाइन आशीर्वाद पोर्टल लॉन्च किया गया। अब लड़कियां शादी के लिए घर बैठे ही आर्थिक मदद के लिए सरकार के पास आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकेंगी। इस पोर्टल का मकसद ही यही है कि लड़कियों को शादी के समय कोई रुपये पैसों की दिक्कत है तो उनको आर्थिक मदद देगी पंजाब सरकार। वैसे पंजाब की बात हो रही तो एक और खबर देखिए आप, पंजाब के खिलाड़ियों को भी गवर्नमेंट ने बड़ी राहत दी है। अब स्कूल रिकॉर्ड ही उम्र का प्रूफ होगा। सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को खत्म कर दिया, यानी कि अब उम्र को लेकर कोई विवाद नहीं होगा। अच्छा, वहीं झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की घोषणा भी की है और इसके अलावा भी झारखंड राज्य में 7300 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं को भी लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, स्टॉक मार्केट ने एक नया रिकॉर्ड हासिल किया। देखिए शेयर बाजार में नया रिकॉर्ड बना।
पहली बार सेंसेक्स 61,872 पर बंद हुआ। निफ्टी 75 अंक चढ़ा। एनडीटीवी के शेयर में भी 5% तेजी देखी गई, क्योंकि एनडीटीवी की डील वगैरह के हाल में बातें चीतें चल रही इसको लेकर। वहीं शेयर मार्केट वगैरह पर अनंत आचार्य का कहना है कि निफ्टी अगले 6 महीनों में 15,200 पर आएगा और फिर 5 साल तक तेज रफ्तार दिखाएगा। ये इन्होंने प्री अनाउंस किया है। अच्छा, 5G इंटरनेट पर अच्छी खबर आ रही है। राजधानी दिल्ली एनसीआर के इस शहर में सबसे पहले शुरू हो चुकी है एयरटेल की 5G सर्विस, और इसे में 5G में आपको 20 से 30 गुना ज्यादा तेज गति से इंटरनेट मिलेगा। सबसे पहले दिल्ली एनसीआर के गुरुग्राम में ये एयरटेल 5G की सर्विस शुरू हो गई है, और कोलकाता में भी देखिए साल 2023 जून महीने तक जियो का 5G सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य रखा गया। सिलीगुड़ी में इंटरनेट सेवाएं जल्द शुरू होंगी। अच्छा दोस्तों, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, राजधानी दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश हुई, अब होगी ठंड की दस्तक। तमिलनाडु में भी आईएमडी के अलर्ट के बाद कई जगहों पर स्कूल एक बार फिर से बंद किए गए। संपूर्ण भारत का आज 16 नवंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान कहता है अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है, और वहीं तमिलनाडु, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ जगहों पर, आंध्र प्रदेश वगैरह में बारिश देखने को मिल सकती है। अच्छा, सोने चांदी के रेट पर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों की अगले 3 महीनों में गोल्ड की जबरदस्त बिक्री देखने को मिलेगी, और मार्केट में चांदी का भाव 85,000 तक भी पहुंच सकता है। ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। अभी के रेट की बात करें तो 53,000 पर पहुंच चुका सोना, और चांदी अभी 62,000 रुपए के पार हो गई है। ये देख सकते हैं आप सोने और चांदी के अलग अलग रेट क्या चल रहे हैं। कैरेट के हिसाब से भी सोने की कीमत आप स्क्रीन पर टेबल में देख सकते हैं। 22 कैरेट सोने का रेट अभी 48,435 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है ना। और कोरोना बुलेटिन की बात करें दोस्तों तो भी बड़ी राहत की बात आ रही है कि भारत में कोरोना के पिछले 24 घंटों में मात्र 500 से भी कम मामले सामने आए। 474 मामले। पहली बार देश में लगभग 35 महीनों बाद इतने कम मामले सामने देखने को मिले हैं, और सक्रिय मामलों में भी बड़ी गिरावट आई है। देखिए 7,918 अभी एक्टिव मामले रह चुके हैं कुल भारत में सक्रिय मामले, है ना। चलिए अब कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए IIFT 2023 के रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ चुकी है। अब 24 नवंबर शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर पाएंगे। 18 दिसंबर को इसके एग्जाम होंगे। IIFT का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी भारतीय विदेश व्यापार संस्थान में परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन का समय बढ़ गया। अच्छा, राजस्थान में भी जो वन रक्षक भर्ती परीक्षा का हाल ही में एक पेपर रद्द किया था, वो पेपर अब 11 दिसंबर को होगा। उसकी तारीख आ चुकी है। 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी उसमें शामिल होंगे। 2 पारियों में परीक्षा होगी। सोशल मीडिया पर पेपर लीक हो गया था, उसके बाद सरकार ने ये पेपर कैंसिल कर दिया था। वैसे राजस्थान की बात करें तो कुछ और अपडेट्स देखिए आप फटाफट से। राजस्थान सरकार ने 600 खिलाड़ियों को भी नौकरी दी है। चांदना में राज्य स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ भी किया। स्टेडियम के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा भी की। वहीं राजस्थान में बेरोजगारों की 4 मांगों पर सैद्धांतिक सहमति भी बनी। ऐसी खबर आ रही कि 20 नवंबर को शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। उपेंद्र यादव बोले दूसरे दौर की वार्ता तक इंतजार करेंगे। साथ ही राजस्थान में जो 93,000 शिक्षकों की भर्ती संविदा पर निकालने की जो सरकार ने घोषणा की थी ना, उस भर्ती पर भी फिलहाल उस योजना पर रोक लग चुकी है। आरक्षण विवाद के चलते ये फैसला लिया गया, क्योंकि अफसरों ने आरक्षण नहीं रखा था, तो इसलिए 93,000 बेरोजगारों की ये भर्ती अटक चुकी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक को स्थगित करनी पड़ी विद्या संबल योजना को, और अब इस पर वापस आरक्षण वगैरह को लेकर नियम बनाए जाएंगे। उसके बाद इस भर्ती को वापस शुरू किया जाएगा, है ना। इसके अलावा राजस्थान में राजस्थान यूनिवर्सिटी डिजिटल लाइब्रेरी का बुधवार को मुख्यमंत्री उद्घाटन भी करेंगे। अध्यक्ष निर्मल शुरू करेंगे छात्र चौपाल। बोले फीस वृद्धि के खिलाफ लड़ूंगा लड़ाई। तो ये कुछ राजस्थान के एजुकेशनल अपडेट चल रहे हैं। और अगली खबर देखिए, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को मिलेगी बेहतर तकनीकी शिक्षा। ICT लैब इंस्टॉल की जा रही है सरकार की तरफ से। हरियाणा के सभी सरकारी स्कूलों में धीरे धीरे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी बनाई जाएगी। इससे बच्चों को टेक्नोलॉजी की बेहतर तकनीकी शिक्षा मिल पाएगी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, खराब मौसम की वजह से टला स्काई रूट का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च है, और इस मिशन को अब 18 तारीख को यानी कि 18 नवंबर को लॉन्च किया जा सकता है। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। पहले ये 15 तारीख को लॉन्च होना था। अच्छा, GST मुनाफाखोरी से जुड़ी शिकायतें अब नहीं सुनेगा NAA, बल्कि अब आपको कंप्लेन कहीं और करनी पड़ेगी। कहां? तो इतने दिन नेशनल एंटी परफॉर्मिंग अथॉरिटी यानी कि NAA के पास थी GST से जुड़ी शिकायतें, लेकिन अगले महीने 1 दिसंबर से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI GST से संबंधित सभी मुनाफाखोरी की शिकायतों को हैंडल करेगा, है ना। और वहीं देखिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने में इंडिया बनेगा वर्ल्ड लीडर। चीन की भी छुट्टी होगी। बर्कले नेशनल लेबोरेटरी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक रिसर्च में यह पता चला कि भारत जल्द ही दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मामलों में नंबर 1 कंट्री बन जाएगा। अच्छा, सरकार ने नई शीरा नीति भी जारी कर दी है। अब चीनी मिलों को उत्पादन का 20% रिजर्व रखना होगा। मतलब जो गन्ना से चीनी बनाने वाली जो मिलें हैं, फैक्ट्रियां हैं, उन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से यह नया नियम लागू कर दिया। अच्छा, वहीं देखिए, हॉस्पिटल प्राइवेट क्लिनिक वगैरह के लिए एक नया नियम कि अब निजी डॉक्टरों को भी कराना होगा टीबी मरीजों का रजिस्ट्रेशन। यानी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल क्लिनिक है, उनको भी जो इलाजरत टीबी रोगी है ना, उनके पास उनका निक्षय पोर्टल पर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ताकि सरकार के पास ये डेटाबेस बन सके कि अभी हमारे देश में
कहां कहां कितने टीबी मरीज हैं। हालात ये कि प्रति सेकंड एक नया व्यक्ति टीबी से संक्रमित होता है अभी देश में, लेकिन सरकार ने टारगेट रखा कि साल 2025 तक हमारे देश को टीबी मुक्त बनाया जाए और इसीलिए गवर्नमेंट ने ये नियम भी लागू किया। अच्छा, किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। पंजाब सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी दे दी है, यानी कि इस योजना से अब किसान भाई लोग अपनी फसल के लिए बीमा का लाभ उठा पाएंगे फसल के बर्बाद होने की स्थिति में। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के बागवानों को बड़ी राहत मिलने जा रही है मंडी तक अपने सेब को पहुंचाने के लिए। पहले उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ड्रोन की मदद से आसानी से वो अपने सेब को मार्केट तक पहुंचा पाएंगे। इसका सफल ट्रायल भी किया गया। वह देखिए 27 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत शिमला में लगेगी। वकील का कोई भी खर्च नहीं होगा, मामले का निपटारा आपसी सहमति से होगा। हिमाचल प्रदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला की ओर से सभी न्यायालयों में 27 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। वह देखिए रेल यात्रियों के लिए काम की खबर, बरौनी लखनऊ से गुजरने वाली ट्रेन 2.5 महीने रद्द रहेगी। सप्ताह में 1 से 2 दिन 4 ट्रेनें भी कैंसिल हुई है। ज्यादा जानकारी आप इंडियन रेलवे के पोर्टल पर चेक करते रहिएगा। अच्छा, हरियाणा में देखिए लोगों ने पराली से निकाला रोजगार। गाँव में खेतीहर मजदूर एकत्रित कर रहे हैं फसल अवशेष, मतलब फसल के पराली को अब इकट्ठा किया जा रहा। तो उस पराली को एकत्रित कर किसान भाई लोग दूसरे व्यापारियों को बेच रहे हैं। अच्छी बात है कि इससे प्रदूषण भी नहीं हो रहा, किसानों की आय भी बढ़ रही है और लोगों को भी रोजगार मिल रहा है, राइट। अच्छा, राजस्थान सरकार ने एक योजना में बदलाव किया कि होनहार विद्यार्थियों को अब लैपटॉप की बजाय टैबलेट बांटेगी सरकार। 3 साल तक 4G स्पीड का इंटरनेट भी फ्री मिलेगा। राजस्थान में जो बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर अंक प्राप्त करने वाले होनहार छात्र छात्राएं होंगे ना, उनको सरकार लैपटॉप की जगह टैबलेट देगी। पहले 60,000 स्टूडेंट्स को लैपटॉप बांटने की तैयारी थी, लेकिन अब पूरे प्रदेश में तकरीबन 93,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को टैबलेट बांटे जाएंगे। ये राजस्थान सरकार ने नया प्लान बनाया। अच्छा, हिमाचल में देखिए नई सरकार में ही मिलेगा अनुबंध कर्मियों को हाई ग्रेड पे। जयराम कैबिनेट बैठक में 4 आखिरी निर्णय जो लटक गए, जानकारी आप देख सकते हैं। वैसे हरियाणा में गोल्डन कार्ड से 5 लाख रुपए तक का इलाज भी फ्री मिलेगा। 28 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार ने लाभार्थियों की वार्षिक आय सीमा को भी बढ़ा दिया। पहले ये लिमिट थी कि जिन परिवारों की सालाना आमदनी यानी कि जो सालाना कमाई है वो 1,20,000 रुपए थी, उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलना था, लेकिन इसको बढ़ाकर अब 1,80,000 रुपए कर दिया। लगभग 2 लाख रुपए सालाना कमाई वाले परिवारों को भी अब सरकार की इस 5 लाख रुपए फ्री इलाज की योजना का लाभ मिलेगा, है ना। और वहीं देखिए पुलिस कर्मियों को रोडवेज बसों में 200 रुपए में मिलेगा पास। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से ये राहत भरा निर्णय भी लिया गया। अच्छा, हिमाचल कांगड़ा में 47th सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता भी शुरू हुई। डीसी ने इसका शुभारंभ किया। उद्घाटन मैच में कर्नाटक की लड़कियों ने तेलंगाना को हराया। साथ ही देखिए हरियाणा में किसान आंदोलन पर BKU यानी कि भारतीय किसान यूनियन और गृह मंत्री दोनों आमने सामने हुए। चडूनी बोले कि 24 को रेलवे ट्रैक जाम करेंगे। अनिल विज ने कहा कि सभी केस वापस ले चुके हैं। तो मतलब ये देखा जाए तो पंजाब और हरियाणा सरकार से किसान भाई लोग काफी खफा है। कई मांगे हैं अभी भी जो सरकार पूरी उनकी नहीं कर रही है। अच्छा, शुगर, टीबी व कैंसर सहित सभी जरूरी दवाइयां जल्द ही सस्ती होंगी। देश की केंद्र सरकार इस तरह का भी फैसला लेने जा रही है कि दवा कारोबारियों के मुताबिक अब 20 से लेकर 65% तक सस्ती दवाइयां हो सकती हैं। इसका असर 1 महीने में देखने को मिल सकता है। वह देखिए मार्केट से अपडेट आ रहा है, सेबी ने साई सिल्क्स के IPO को मंजूरी दे दी है। 1200 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने साल 2023 की छुट्टियों का कैलेंडर भी जारी कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट की कब साल 2023 में किस किस तारीख को सरकारी छुट्टियां रहेंगी। इसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, तो ज्यादा जानकारी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके, वह देखिए सरकार ने छोटे टूरिस्ट ऑपरेटर्स को बड़ा तोहफा दिया। टूरिस्ट व्हीकल के परमिट के नियम बदल दिए और साथ ही वित्तीय राहत भी मिलेगी। दरअसल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल प्राधिकरण और परमिट नियम 2021 की जगह नया नियम लाने के लिए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसका मकसद यह है कि एटलीस्ट हमारे देश में टूरिज्म की सुविधाओं को, व्यवस्थाओं को अच्छी बढ़ाना और आसान करना। और नए नियम के मुताबिक कम क्षमता वाले वाहन जिनमें 10 से कम सवारी होती हैं, उनको कम परमिट शुल्क के साथ पर्यटन वाहनों की अधिक श्रेणियां प्रस्तावित की गई हैं। अच्छा, साथ ही देखिए अमेज़न में 10,000 कर्मचारियों को निकालने की तैयारी चल रही है। घाटे की वजह से कंपनी ये फैसला लेने जा रही है और कंपनी में इंसानों की जगह कई सारे रोबोट भी काम करने लग गए हैं। और अंत में एक श्रद्धांजलि तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार कृष्णा गट्टा मननी जी के लिए। आपने महेश बाबू की तो कई सारी फिल्में देखी होगी, जो कि साउथ के सुपरस्टार है और इनकी मूवी भी काफी अच्छी लगती है। इनके पिताश्री का कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया। आज इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी 2 महीने पहले ही तो इनकी पत्नी ने भी अंतिम सांस ली थी और 2 महीने बाद ही ये भी हमें छोड़कर जा चुके हैं। इनके निधन से पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर देश भर की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शोक देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रजनीकांत तक कई बड़े बड़े दिग्गज नेताओं, सेलिब्रिटीज ने इनको श्रद्धांजलि भी दी। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, हमारी भी यही प्रार्थना है। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं खत्म होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ऐसा कौन सा फूल है
जो सूर्य के साथ साथ उसी दिशा में घूमता रहता है? उस फूल का नाम क्या है? कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीत सकते हैं। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।